नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा ऑटोमोटिव प्रोग्राम जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हाजिर हूं एक बार फिर एक नए पावर पैक एपिसोड के साथ। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको दिखाएंगे लेटेस्ट रिव्यूज, व्यूज और बहुत सारी न्यूज। जी हां, शुरुआत हम करेंगे रेनो की नई क्विड 1 लीटर के साथ। और मिलवाएंगे आपको एक बार फिर आपके व्यूअर चॉइस से, जी हां, वोल्वो XC90 के साथ। भारत का डेट्रॉइट कहें तो गलत ना होगा, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज के प्लांट्स यहां पर मौजूद हैं। ऐसी एक कंपनी करीब 5 साल पहले यहां पर आई थी, वो थी रेनो। जी हां, अपने 5 साल कंप्लीट कर चुकी है। शुरुआत में मार्केट को प्रोडक्ट से फ्लड करने के लिए क्रॉस बैजिंग के हिसाब से कई सारी गाड़ियों को उतारा। जिसने क्या किया, कितने वॉल्यूम्स कमाए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पल्स या स्काला जैसी गाड़ियों ने कुछ ज़्यादा नाम नहीं कमाया, लेकिन कंपनी ने अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाया। उसके बाद आई एक गाड़ी डस्टर। जी हाँ, उस गाड़ी ने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया और अब हम और आप जानते हैं कि कितनी सारी गाड़ियाँ उस सेगमेंट में मौजूद हैं। यानी कि रेनो ने अपनी मौजूदगी को साफ साफ जाहिर कर दिया। अब ज़रूरत थी एक ऐसी कार की जो कि वॉल्यूम सेगमेंट में तहलका मचा सके, और फ्रूगल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए रेनो ने बाजार में उतारी क्विड। क्या किया क्विड ने, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। मारुति सुजुकी का जो मेन फोर्टे होता था वॉल्यूम कार्स, एंट्री लेवल कार्स, उस मार्केट में रेनो ने एंट्री करी और अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया है। और रेनो की जो मार्केट में पोजीशनिंग है, मार्केट शेयर है, उसको भी बढ़ाया। 2017 तक 5% मार्केट शेयर पाने की तमन्ना थी और काफ़ी हद तक 4.5 के करीब मार्केट शेयर है जो कि इस वक्त रेनो के पास मौजूद है। अब नया क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय मार्केट में अगर आगे बढ़ना है तो ज़रूरत है एक अच्छी टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की। और तारीफ़ करनी पड़ेगी रेनो की, जिसने 98% लोकलाइजेशन के साथ गाड़ी को रखा, मेक इन इंडिया को बूस्ट किया और आगे बढ़ती जा रही है। अब नई आई है रेनो की 1 लीटर इंजन के साथ गाड़ी। जी हाँ, अब इसका कंपटीशन होगा मार्केट में ऑल्टो K10, इयॉन और टाटा टियागो को भी आप ले सकते हैं ऐसी गाड़ियों के साथ। यानी कि compete करने के लिए अब प्लेयर्स हैं बेहद ज़्यादा। पिछले 1 साल में क्विड के करीब 80,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं और इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ रहा क्विड के डस्टर इंस्पायर्ड एसयूवी लुक्स का। नए 1 लीटर क्विड में भी डिजाइन से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई। जो 2 बेहद हल्के बदलाव दिखे वो है रियर व्यू मिरर पर सिल्वर पेंट का इस्तेमाल और साइड प्रोफाइल पर 1 लीटर की चेकर्ड स्ट्रिप बैजिंग। 1 लीटर क्विड केवल टॉप एंड ट्रिम यानी कि RXT और RXT ऑप्शन में मिलेगी। न्यू डुअल टोन सीट के अलावा इंटीरियर्स में भी किसी तरह का खास बदलाव नहीं किया गया। सेंट्रल टच स्क्रीन, डिजिटल स्पीडोमीटर, लार्ज डोर पॉकेट्स और स्पेशियस ग्लव बॉक्स रेनो क्विड के एग्जिस्टिंग यूएसपीस हैं, लेकिन पैसेंजर एयरबैग और ABS का ना होना जरा खलता है। लगता है कि कड़े सरकारी नियम ही कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में सेफ्टी को लेकर कुछ जरूरी बदलाव ला सकेंगे। तीन सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ही आपको बता देते हैं। 67 bhp की पावर है जो कि ये रेनो का जो ये नया 1 लीटर का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है, और 91 Nm का टॉर्क फिगर्स हैं। और इस फिगर्स में जो बदलाव किया गया है वो जो पहला इंजन था 800 cc वाला, उसी इंजन में बदलाव किया गया। बोर और स्ट्रोक दोनों ही चीज़ों में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिससे कि ये 200 cc की जो एडिशनल कैपेसिटी है जिसको बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, राइड एंड हैंडलिंग जैसी थी वैसी की वैसी है, कोई ख़ास बदलाव नहीं है। कई चीज़ों को रीवर्क किया गया है। माइलेज जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरी पैमाना है इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए, 23 kmpl की माइलेज है जो ये गाड़ी क्लेम करती है। इस सेगमेंट की जो सबसे ज़्यादा जो लीडर गाड़ी है ऑल्टो K10 के मुकाबले बहुत थोड़ी सी कम, लेकिन काबिल तारीफ़। ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। गियर बॉक्स में भी छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। एक चीज़ जिसको रेनो क्लेम करती है और तारीफ़ भी करनी पड़ेगी वो है पावर टू वेट रेशो। इस मामले में सेगमेंट की जो बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, चाहे वो ऑल्टो K10 हो, सिलेरियो, टियागो, इन सब से
ज़्यादा बेहतर पावर टू वेट रेशो है जो कि आपको रेनो की क्विड में देखने को मिलता है। इंटीरियर्स के मामले में गाड़ी में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। टॉप ट्रिम में ही ये वाली जो 1 लीटर वाली गाड़ी है ये अवेलेबल है। वही नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है जो कि क्विड में आप तक अपने देखा वही देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा सिर्फ ये टॉप ट्रिम में अवेलेबल है। बहुत सारी कस्टमाइजेशन है जो कि मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनो क्विड के बारे में एक चीज़ देखी गई है कि 40% जो लोग हैं वो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, अदरवाइज बाकी जो कस्टमर्स हैं वो हैं जो कि पहले गाड़ी का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनकी दूसरी कार है या फिर अपने किसी और पर्पस के लिए अब सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए दूसरी गाड़ी ले रहे हो। यानी कि उन लोगों के लिए अगर कुछ नई चीज़ दी जाती है तो उनको पसंद आएगी, और उस मामले में रेनो कहीं ना कहीं बाजी मार गया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल गाय हु इज़ 21-30 की जो यंग एज में अगर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कोई गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहता है वो ये चाहेगा कि थोड़ी सी और ज़्यादा पावर इस गाड़ी से मिल सके। हाँ, एंट्री लेवल की गाड़ी है लेकिन देखने में खूबसूरत लगती है, एज ए यूथ मुझे अट्रैक्ट करती है, तो थोड़ा और पावर दे दिया जाए तो क्या बात है। और वो काम रेनो की ये क्विड पूरा करती है। जिन तकनीकी तब्दीलियों की हम बात कर रहे हैं उसमें इंजन माउंट, क्लच, इनमें भी छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं जिससे कि NVH जो नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस की हम बात करते हैं उसमें कमी लाई जा सके। और अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को जो है वो रेनो की जो 0.8 लीटर वाली गाड़ी मौजूद है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि देखने वाली बात है कि रेनो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी लगातार काम कर रहा है ताकि प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जा सके और मार्केट को कैप्चर किया जा सके। जब आप गाड़ी को हाईवे पर या रोज़मर्रा की डेली कम्यूटिंग की सड़कों पे चलाते हैं तो एक चीज़ जो रेनो क्विड में पहले भी मैंने तारीफ़ करी है, इस बार भी करूँगा, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 180 mm का ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये सही में बहुत काम आता है, और इस सेगमेंट की गाड़ी की अगर बात करें तो बेहद अच्छा है। और व्यूअर्स को एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि 1 लीटर के इंजन के बाद रेनो रुकने वाला नहीं है। क्विड में आपको एक और तब्दीली देखने को मिलेगी और बेहद अच्छी हो सकती है वो तब्दीली। वो ये है कि कुछ ही महीनों में आपको क्विड का AMT वर्जन भी देखने को मिलेगा, यानी कि ईज़ ऑफ ड्राइविंग रेगुलर डे टू डे ट्रैफिक में आपके लिए और आसान बन सकती है। और प्राइस के मामले में तो आपने देखा कि रेनो काफ़ी अग्रेसिव है और बहुत ही कॉम्पिटिटिवली अपने प्रोडक्ट को प्राइस करता है। वजह 98% से ज़्यादा का लोकलाइजेशन। बेहद खुशी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम देखते हैं कि कोई यूरोपियन मैन्युफैक्चरर मेक इन इंडिया को इस शिद्दत से प्रमोट कर रहा है। आप जानते हैं कि रेनो की ये जो क्विड है कई सारे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है, और 1 लीटर इंजन जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आपको ये बता दूं कि 118 साल में रेनो की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें यूरोप के बाहर शायद ये कोई पहला प्रोडक्ट या कोई पहली टेक्नोलॉजी होगी जिसको यूरोप के बाहर ग्लोबल अनवील किया गया है। तो मुबारकबाद रेनो को और मुबारकबाद मेक इन इंडिया प्लान को भी। यहाँ पर हम इस सेगमेंट को रोकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और है खास आपके लिए, लेकिन क्या ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।